हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं और केंद्र मंत्री हैं, वो सबसे पहली बात तो जोधपुर से हैं ही नहीं। वो इतनी बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं कि जोधपुर वासियों को ही वो भूल चुके हैं। तो इंसान है जो फ़ोन पे 24 घंटे अवेलेबल, आप उनको फ़ोन करके देख लो। और मैं नहीं जानता हूँ कि कितने बड़े नेता हैं, कोई फ़ोन किया। हमारा मुद्दा तो ये है, हम तो ये चाहते हैं, सबसे बड़ी शुभकामनाएं करण सिंह जी की देख हमारे पश्चिमी राजस्थान में सबसे मजबूत टिकट मिला है, जो हम आम और एकमात्र हमारा जोधपुर के ऐसे कैंडिडेट आए जो बिना बुलाए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। चाहे और लोग जो सेल्फी मैन थे उन्होंने फ़ोटोएँ बहुत खिंचाई लोगों के साथ। साल से हमको पानी नहीं मिल रहा है, हम एक बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इतनी खराब है एमडीएम और मथुरा दास और महात्मा गांधी की, वहाँ रुक नहीं सकता आदमी, दवाएं की शॉर्टेज आ रही है। और वो खुद सेल्फी मैन है, आउट ऑफ राजस्थान रहते हैं, आते ही नहीं है सेल्फी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक में आप सभी के साथ ममता। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की चुनावी यात्रा को जारी करते हुए हम कांग्रेस के कार्यालय में पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे बात करेंगे। कांग्रेस ने यहाँ पर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से करण सिंह उचारड़ा को टिकट दी है, तो वहीं हम इनसे जानेंगे चुनावी माहौल किस तरह का है, किन मुद्दों पर वोट लोग करेंगे, उनकी मन की जो बात है वो जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर, करण सिंह जी उचारड़ा को कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दी है, पहली बार उनको सांसद के लिए टिकट मिली है और पहले भी उनका राजनीतिक करियर जो है कम से कम कांग्रेस से वो 20 साल से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए मैम, जहाँ तक राजनीति की बात है, करण सिंह जी उचारड़ा साहब सन 2000 से राजनीति में जुड़े हुए हैं। उनको 25 वर्ष का एक्सपीरियंस है राजनीति में। EWS के आरक्षण से लेकर जब सामाजिक न्याय मंच की लड़ाई चल रही थी तब से लेकर निरंतर जगह जगह पे अच्छे सोशल वर्क्स करना, लोगों की मदद करना, जोधपुर को टॉप प्रायोरिटी पे रख के लोगों की किस हिसाब से हेल्प कर सके, करण सिंह जी ने निरंतर किया है। माता रानी आशापुरा माँ ने और AICC ने अब फाइनली करण सिंह जी को इस लायक समझा है कि वो जोधपुर लोकसभा में जो सारे लोग हैं उनकी सेवा कर सकें। तो हम जी तोड़ के इस इलेक्शन में लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या लगता है कि जोधपुर की जनता जो है वो किस तरह से भरोसा देगी, किस आधार पर वोट करके? देखिए मैम, जोधपुर की जनता ने पिछले 10 साल से क्या हो रहा है सब कुछ देख लिया है। उनसे कुछ परे नहीं है। लोगों की ज़ुबान पे चीज़ें ऑलरेडी फैली हुई भी हैं और ये आप सोशल मीडिया भी देख रहे होंगे और सब जगह, आप तो खैर मीडिया हाउस से ही हैं तो सब जगह आप देख ही रहे होंगे कि क्या हो रहा है। जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं और केंद्र मंत्री हैं, वो सबसे पहली बात तो जोधपुर से हैं ही नहीं। वो इतनी बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं कि जोधपुर वासियों को ही वो भूल चुके हैं। तो इस बार अगर करण सिंह जी को मौका दिया जाता है तो अगले 5 साल तक वर्क करेंगे ही और उससे आगे भी निरंतर वर्क करते रहेंगे और जनता उसके लिए हमारा साथ देगी। तो निरंतर जोधपुर के लिए हम तत्पर होकर काम करते रहेंगे। बिल्कुल सर, जोधपुर की जो मुद्दे हैं वो क्या हैं जिनका अभी करण सिंह जी को टिकट मिली है, तो आपको लगता है कि ये जो है वो इस सांसद क्षेत्र के लिए अच्छे से काम करवाएंगे? हमारा मुद्दा तो ये है, हम तो ये चाहते हैं, सबसे बड़ी शुभकामनाएं करण सिंह जी की देख हमारे पश्चिमी राजस्थान में सबसे मजबूत टिकट मिला है, जो हम आम आदमी की भावना थी कि भाई हमारा कोई मजबूत कैंडिडेट आए। और करण सिंह जी उचारड़ा पिछले 25 साल से हर आदमी, छोटे वर्ग से सब आदमियों से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक एम्पोरियम, एक बिजनेसमैन होते हुए भी उन्होंने आम आदमी, गरीब से लेके बहुत टॉप लेवल आदमी सब, और एक ऐसा इंसान है जो फ़ोन पे 24 घंटे अवेलेबल, आप उनको फ़ोन करके देख लो। और मैं नहीं जानता हूँ कि कितने बड़े नेता हैं, कोई फ़ोन के MLA नहीं उठाता। एक करण सिंह उचारड़ा शख्सियत है और मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारे जोधपुर की जनता, उनको एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए, वो करण सिंह जी उचारड़ा मिल चुके हैं। और सबकी भावना हमारे जो आज मैं तो खुद हैरान हूँ कि आज जाट, बिश्नोई, राजपूत 36 कौम के सुबह रेलवे स्टेशन से अभी तक इस कैंप में लोग बिना बुलाए आ रहे हैं, लोगों को फ़ोन करने पड़ रहे हैं। और एकमात्र हमारा जोधपुर के ऐसे कैंडिडेट आए जो बिना बुलाए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे पश्चिम राजस्थान के सारे गाँव से। और सबसे बड़ी बात है, आप पीछे इन सापों वालों को दोगे, सापे वाले 90% आपके कैंप में नहीं मिलते और आप हर जगह 80-90 उम्र में है जो, वो भी सब लोग आ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी साहब का वेट कर रहे हैं, वो कहीं माता जी के गए हुए हैं ये जोधपुर शहर में। सारे हमारे जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे देव दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। और सबसे बड़ा हमें खुद को इतनी खुशी है, इतने बूढ़ी है जो सापे वाले लोग आ रहे हैं और वेट कर रहे हैं, जो 5-6 बजे का टाइम हो रहा है और लोग 2-2 बजे से वेट कर रहे हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि करण सिंह जी उचारड़ा बहुत भारी मतों से जीतेंगे। और लोग जो सेल्फी मैन थे उन्होंने फ़ोटोएँ बहुत खिंचाई लोगों के साथ। अब
काम कुछ नहीं है। अगर वो आज हमारे केंद्रीय मंत्री अगर 10 साल में उनका राज था तो हमारे राजस्थान में एक पानी की नहर निकलवा देते थे। अभी तक कोई काम नहीं। काम का मुद्दा उनसे कोई पूछा जाए कि भाई आपने क्या काम करवाए, और हमारा राजस्थान कहना रहा था हमारी कांग्रेस के राज में आई। और रही बात है कि आज मैं आपको लेटेस्ट कह रहा हूँ, आप हॉस्पिटल की स्थिति है देखो जोधपुर की, अभी तो 4 महीने गवर्नमेंट के हुए हैं, चेंज हुए, इतनी स्थिति खराब है। एमडीएम और मथुरा दास और महात्मा गांधी की वहाँ रुक नहीं सकता आदमी, दवाएं की शॉर्टेज आ रही है और वहाँ सारा डिस्टर्बेंस चल रहा है। जोधपुर में सर ज़मीनी स्तर के क्या मुद्दे हैं? ज़मीनी स्तर के मुद्दे तो पानी है, पानी तो हमारा आ गया सर, और बाकी व्यवस्थित ढंग से हमारे सब बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी क्योंकि जो जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे पश्चिमी राजस्थान से बीच वाला सेंटर, इसमें पानी की समस्या है। ये पानी वाला अगर, और हम तो अपेक्षा थे पहले 10 साल पहले भाई ऐसा हमारे केंद्रीय मंत्री है तो वो हमारे पानी का ले आएंगे, नहर शक्ति मंत्री और थे वो, तो हाँ वो जल शक्ति पर वो ले ही नहीं आए भाई, उनका कोई मतलब ही नहीं था। हम लोग भावना, पहले तो भावना थी लोग, अब वो खुद ही कह रहे हैं, उनके लोग ही कह रहे हैं पूरे राजस्थान में क्या लेकर आएंगे। जोधपुर की जगह पूरे राजस्थान में उन्होंने कहीं भी काम जोधपुर में तो किए नहीं, राजस्थान में भी नहीं किया। ERCP भी अभी आई है जो इन्होंने जबरन किया है। ERCP भी दबाव में, मतलब अभी जो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रहते हुए उन्होंने छोटा मोटा समझौता किया है। बाकी जोधपुर की जनता बोलती है कि हमने उन्हें यहाँ पे देखा ही नहीं कभी। नहीं देखा, वो खुद सेल्फी मैन है, आउट ऑफ राजस्थान रहते हैं, आते ही नहीं है। सेल्फी ज़्यादा लेते हैं क्या? लाते रहते हैं। और इनके MLA और इनके जो बीजेपी के नेता खिलाफत में कर, हम तो कांग्रेस, अभी जब सोलंकी साहब ने कहा था सबसे ज्यादा विरोध तो इनके बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हाँ, इनका विरोध बाबू सिंह राठौड़ ने। बात ऐड करना चाहूँगा मैम, आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए और लोगों से लीजिए आप ये ग्राउंड रिपोर्ट कि करण सिंह साहब बिना पद के कितने लोगों के करण सिंह साहब ने काम निकाले, और पद के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने कितने लोगों के काम निकाले। ये आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आप खबर लीजिए एक बार, तो आपको पता चलेगा। मेरा गांव बड़ा रोड पर है, सिरियादे गांव। हमारा 9 किलोमीटर है जोधपुर से। हमारा 10 साल से हमको पानी नहीं मिल रहा है, हम एक बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और हमारा भारत का कैबिनेट मंत्री हैं जलदाय, हम खुद प्यासे हैं। फिर जनता का क्या मत है कि इस बार किसे जिताया जाए कि पानी आ जाए? जनता करण सिंह जी को जिताएगी। जोधपुर हम पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से करेंगे। हमारे गांव में बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं करण सिंह जी, गरीबों को मकान दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, सब बहुत अच्छी सुविधा करें। आप हमारे गांव में जाके राउंडिंग कर ले सकते हो, हर गरीब को पक्के मकान दे रहे हैं बिना कोई पद पे। करण सिंह जी ने गरीबों को, तो आपको उम्मीद है कि बिना पद के जब इतना कर रहे हैं तो जिस दिन पद पर होंगे तो हमारे जो सांसद है हमारे लिए काम करवाएंगे? बिल्कुल, अन्न और मकान, जिसको सत नहीं उसको सत दे रहे हैं, अन्न नहीं है उनको अन्न दे रहे हैं, और बच्चियों को ब्याह के शादी के मतलब योगदान दे रहे हैं। हम जो आदमी बिना कोई पद नहीं है इतना कर सकते हैं, आप पद हो के उनके पास कितना करेंगे? बिल्कुल, सामाजिक कार्य में हमेशा आगे रहे करण सिंह जी। तो सर उनके बारे में सुना है कि वो पहले जालोर में एक नर्सिंग कर्मी के पद पर तैनात थे, क्या थे? करण सिंह साहब का करियर स्टार्ट हुआ 1992 से, जब वो एक कंपाउंडर थे। फिर उन्होंने एक टेंट हाउस लगाया, लेकिन हमेशा से उनमें ज़ील थी कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का। तो 1997 में उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया रियल एस्टेट कंपनी का, जो एक आज बड़ा कारोबार है पूरे राजस्थान लेवल पे, टॉप रियल एस्टेट कंपनीज़ में। अपार्ट फ्रॉम दैट 2002 में उन्होंने सामाजिक न्याय मंच ज्वाइन किया, जिसमें EWS के लिए आरक्षण के लिए उनकी मेजर मांग थी देवी सिंह जी भाटी साहब के नेतृत्व में। और उसके बाद निरंतर इतने सारे काम किए हैं। आप कोरोना काल का हिस्ट्री लगा के देख लो, आप जैसा आपने फरमाया जो शादियाँ कराई हैं उन सब का आप देख लीजिए। इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज़ है, और ये आप रिकॉर्ड पे ले लें कि हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा, अपने हर प्रोजेक्ट में मारवाड़ की जो सबसे गरीबतम विधवा महिला होती है उसको वो निःशुल्क आवास उपलब्ध करवाते हैं। वो तो है ही। उचाड़ा गांव में कम से कम 5 ऐसे लोग थे जिनके ऊपर छत नहीं थी, उनको पक्का मकान बना के दिया। और इसके अलावा भी आप हर साल अब गिनाने लगेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है मैम। एंड निरंतर वो काम करते, वही बात है कि अगर पद पे आ गए तो लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कमिटेड होके क्या कर सकते हैं, वही करण सिंह साहब का टारगेट रहेगा। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने देखा कि हमने इन सबसे बातचीत करी, इन्होंने बताया कि जो सांसद पद के लिए इनको टिकट मिल